जितनी भी 4 व्हीलर हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। पुलिस ने हमें अलाउ नहीं किया यहाँ पर लाने के लिए। यहाँ पे ये बैरिकेडिंग कर दी है, एक रस्सी बांध दी है, तो इसके आप उस तरफ पे नहीं जा सकते बिकॉज देख सकते हैं। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आज की मेरी सेकंड डेस्टिनेशन। वी हैव कम टू दोनापौला। तो इससे पहले भी मैंने दोनापौला पे एक वीडियो बनाई थी। रिसेंटली जब ये जेटी ओपन हुई थी उस पर एक वीडियो बनाया था, और अभी मैं ये बना रही हूँ मॉनसून टाइम पे। तो अगर आप मॉनसून सीजन में गोवा आ रहे हैं और आप दोनापौला विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन मिलेगी और ये जेटी कैसी है, तो वो हम आज देखेंगे। लकीली आज बारिश कम हो रही है, तो अभी एकदम बारिश रुकी हुई है, हल्की सी धूप निकली हुई है। सो इट इज़ नाइस टू रोम अराउंड, और यहाँ पे घूमने के लिए अभी इस वक्त अच्छा है। और अगर जब बारिश भी होती है तभी भी यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, और जो लहरें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। तो चलिए चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, और अगर आप मानसून टाइम पे आते हैं तो ये सीज़न के टाइम से कैसे अलग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूजुअली जब आप यहाँ पे दोनापौला पे आते हो तो आप दोनापौला जेटी है उसके एकदम पास में पार्किंग कर सकते हो, बट आज पता नहीं क्यों हमें सर्कल से वापस भेज दिया और वहीं पे पार्किंग करने के लिए बोली। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई है। सो ऑल्दो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, बट यहाँ पे अभी हमने पार्किंग पे लगाई है। और ये पार्किंग एरिया मैं आपको मेन रोड से दिखाती हूँ कि कितना दूर है। तो ये सामने मेन रोड है, बट हमें बहुत अब आगे तक चल कर के जाना पड़ेगा जेटी तक पहुंचने के लिए। बिकॉज़ अगर आप 2 व्हीलर लेकर के आते हैं तो 2 व्हीलर तो आप नीचे तक ले जा सकते हैं। और ये पपीज पता नहीं मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। दैट्स द मामा, बाय। तो ये है मेन रोड, और इसी के साइड में जितनी भी कार्स हैं लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। और वो मेन सर्कल है, ये मेन सर्कल है, और यहीं से स्ट्रेट जब आप जाओगे तो दोनापौला जेटी है। तो आज किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अब पता नहीं कब तक ये 4 व्हीलर्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर आप बाई चांस आपको भी अलाउ नहीं करते हैं 4 व्हीलर आगे तक ले जाने के लिए, तो आपको यहीं पे कहीं रोड साइड पार्क करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी। तो अब हम चल के जाएंगे टिल दोनापौला जेटी। दैट्स माय सिस्टर, से हाय, से हाय। ये सर्कल है और यहाँ से दोनापौला जेटी के लिए एंट्रेंस है। तो यहाँ से जितनी भी 4 व्हीलर हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। तो अगर आपका मे भी अंदर स्टे है तो आप अंदर ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी, बट दोनापौला जेटी के लिए अगर आप स्पेशली जा रहे हैं तो आपकी 4 व्हीलर को अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर तक जाने के लिए। तो अगर आपके पास स्कूटी है तो स्कूटीज़ को ये अलाउ कर रहे हैं, स्कूटीज़ जा रही है। यू कैन सी आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से स्टे ले सकते हैं, एंड आप दोनापौला के पास में ही स्टे लेके रुक सकते हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, और ये मेन पैंजिम सिटी के पास में है। तो यहाँ से जो पैंजिम सिटी के डिफरेंट जगह है जैसे कसिनोज, मिरामार बीच और ओल्ड गोवा, ये सब चीज़ें यहाँ से बहुत पास है। सो इन केस अगर आप यहाँ पे स्टे लेना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल स्टे ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप स्कूटी पे हैं तो स्कूटी आप आराम से यहाँ तक ला सकते हैं, बट हम 4 व्हीलर पे थे तो हमारी 4 व्हीलर को वहीं पे सर्कल पे रोक दिया था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये कुछ 4 व्हीलर्स यहाँ पर हैं, बट ये कैसे आए आई डोंट नो, क्योंकि हमारी 4 व्हीलर के लिए तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, पुलिस ने हमें अलाउ नहीं किया यहाँ पर लाने के लिए। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है और फ्री पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं हैं। सारे बीचेस पे अभी वाटर स्पोर्ट्स बंद हो चुके हैं, बट दोनापौला पे अभी भी जेट स्की अवेलेबल है जो कि 400 पर पर्सन में आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये इनका बुकिंग काउंटर है, यहाँ पे आप बुकिंग करवा करके नीचे यहाँ पे जेट्स की राइड ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये जेट्स की वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। तो ये एक ही वाटर स्पोर्ट्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे। यूजुअली यहाँ पे बोट राइड, डॉल्फिन राइड ये सब होती थी, बट अभी सिर्फ ये एक ही। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस के पास का ही एरिया है। तो यहाँ पे ये इनका वाटर स्पोर्ट्स बुकिंग काउंटर है और यहीं से ये एरिया इट्स सेम एज़ यूजुअल। और यहाँ पे अभी भी ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी क्लोज्ड हैं, ओपन नहीं हुई हैं। और अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस हैं। सो बहुत सारी शॉप्स है जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये शॉप्स अभी भी ओपन हैं। सो दीज आर दी शॉप्स। यहाँ पे ड्रेसेस, कैप्स, पर्सेस सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो ये बीचेस पे बहुत अच्छी लगती हैं। सो यू कैन बाय सम ऑफ दीज। ये पूरा मार्केट एरिया है और यहीं से ये एंट्री गेट है। सो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लग रहे थे, ऑल्दो ये जो सामने बोर्ड्स हैं ये बोर्ड्स लग चुके थे। बट अब अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे ये एंट्री चार्जेस लिए जा रहे हैं। एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ पर हेड है और अगर बच्चा है तो 25 रुपीज़ पर हेड है। तो आपको ये टिकट यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये टिकट काउंटर है और यहीं से टिकट काउंटर लेने के बाद यहाँ पे आपकी टिकट्स चेक हो रही है एंड देन उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। तो यहाँ पे अब एंट्री फ़ी दे करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन मोर चेंज अगर आप अब गोवा आ रहे हैं और आप दोनापोला विज़िट करते हैं तो। ये गेट है और गेट के साथ में ये रेलिंग लगी है और यहाँ से भी आपको ये इस सी का व्यू मिलता है। एंड देन अगर आप अंदर जाते हैं तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर तक जाने का, यहाँ से आप ऊपर तक जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो अब यहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं अंदर, वो यहीं पे रह कर के इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए अब हम तो चलते हैं अंदर, चल के दिखाती हूँ मैं आपको अंदर कैसा है और क्या चेंज है। अगर आप गोवन हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिखा करके आप फ्री में अंदर जा सकते हैं। सो एंट्री इज़ फ्री फॉर गोवंस। तो ये काउंटर है, यहाँ पे आप अपना आई कार्ड दिखा करके आप स्ट्रेट अवे अंदर जा सकते हैं। बट इन केस इफ़ यू आर अ टूरिस्ट आपको यहाँ पे ये टिकट लेनी पड़ेगी। 50 एंड 25 रुपीज़ की टिकट है। टिकट तो यहाँ पे अभी मेरी सिस्टर ने टिकट दे दी है। सो टिकट चेक हो करके तो टिकट ले करके दिखाओ टिकट। तो हमने, आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं या फिर कैश से भी पे कर सकते हैं। सो 50 रुपीज़ पर पर्सन पे करके आप अंदर आ सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच यू विल गेट इन केस अगर आप अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अभी इस वक्त बहुत तेज हवा चल रही है। सो इट्स नाइस कि अभी बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे ये फिशिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इन्होंने कुछ पकड़ा है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, बट अभी इस वक्त क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टिकट्स कर दिए हैं तो उस वजह से यहाँ पे भीड़ कम है, थोड़े कम लोग हैं। और अभी आप वेदर देख सकते हैं, बारिश का जैसा मौसम हो गया है, हल्की सी धूप है। अदरवाइज ये वेदर सिचुएशन है। अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है तो आप इनसे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अभी मॉनसून में क्योंकि बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो उस वजह से यहाँ पे ये बैरिकेडिंग कर दी है, एक रस्सी बांध दी है। तो इसके आप उस तरफ पे नहीं जा सकते बिकॉज उस तरफ से बहुत ज़ोर से लहर इस जो रेलिंग है इसको हिट करती है और पानी बहुत ऊपर तक आता है।
तो इसीलिए यहाँ पे ये लगा दिया है। तो मॉनसून में ये कुछ चेंजेस हैं। अगर आप नॉर्मल सीजन टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे ये पूरा ओपन रहता है। सो दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पे अभी ये बैरिकेडिंग लगाई थी, बट क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और पानी का फोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से सब लोगों ने ये जो रस्सी है इसे पार करके उस साइड पे चले गए, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। सो दैट इज़ द रीज़न एवरीबडी इज़ ऑन दैट साइड। तो अब जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी और लहरें बहुत ऊपर ऊपर तक आएगी, तो यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए लोग रहते हैं वो इनको मना भी कर देंगे उस साइड जाने के लिए। तो अब हम चलेंगे ऊपर एंड लेट्स सी कि ऊपर कैसा है। तो यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। से ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं एंड यहाँ पे ये डोना पॉला की मूर्ति हैं। तो ये बहुत ही पुरानी मूर्ति हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट टूट भी चुका है। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट है, आप यहाँ पे खड़े हो करके ये समुद्र का व्यू देख सकते हैं। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट। देखो लहरें अब वो बहुत ऊपर ऊपर तक आने लगी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो इसी वजह से यहाँ पे वो बैरिकेटिंग की हुई थी और लोगों को मना किया हुआ है वहाँ पे जाने के लिए। अभी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो इट्स स्टिल सिचुएशन इज बेटर, बट बारिश, लुक एट दिस। यहाँ पे ये लहरें बहुत ऊपर ऊपर तक आती है। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर तक भी यहाँ पे सभी ये बेंचेस बने हुए हैं, आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये बेंचेस बने हुए हैं। यहाँ पे ये एक पेड़ है, यहाँ पे छाया रहती है। अगर बहुत तेज़ बारिश भी आई तो यहाँ पे अगर आप खड़े रहेंगे तो इतनी ज़्यादा बारिश आपको लगेगी नहीं, और धूप भी नहीं लगती जब ये धूप का मौसम होता है तब। तो यहाँ पे आप इतने ऊपर तक जा सकते हैं और ऊपर से व्यू देख सकते हैं, समुद्र का व्यू। ये यहाँ से टॉप व्यू पॉइंट है। At this viewpoint, यहाँ पे भी पानी है। और यहाँ से ये व्यू दिखता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे सूखा था बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही है पानी और ऊपर आ रहा है। और ये पूरा व्यू है दोना पॉला जेटी का। द प्लेस इज़ नाइस। आप यहाँ पे टू रिलैक्स आप यहाँ पे आ सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ आप अपने लिए क्लिक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से समुद्र का जो व्यू मिलता है वो आप देख सकते हैं। और जो हवा है, बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पे। दैट इज़ इट। दोना पॉला जेटी। यहाँ पे जब आप सबसे ऊपर आते हैं, यहाँ पे सबसे कम स्पेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे रेलिंग के साइड में ही खड़े हैं, बिकॉज वहीं से अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा व्यू आता है। अदरवाइज़ आप नीचे भी जाएंगे तो यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आपको मिलेगा। तो ये है दोना पॉला जेटी। अभी यहाँ पे जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है।
तो अब हम नीचे जाएंगे, नीचे से कुछ अच्छी पिक्चर्स विल ट्राई कि कुछ अच्छी पिक्चर्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट हुई है, लाइक सिंघम, बागी 2, तो ये सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई है, तो इसलिए भी ये पॉइंट बहुत ही फेमस है। सो दिस इज़ हाउ दोनापोला इज़ राइट नाउ ड्यूरिंग मानसून टाइम। तो अगर आप मानसून सीज़न में आते हैं तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अब एंट्री फ़ी लगेगी, आपको पैसे दे के यहाँ पे आना पड़ेगा। So this is it from today's video. I hope you enjoyed the video। और अगर आप ऐसी गोवा से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके गोवा ट्रिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय। क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है तो इस वजह से यहाँ पे आप मौसम देख सकते हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं थी, बट अब जैसे ही बारिश का मौसम हो गया और बारिश आने वाली है तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और अब यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी, कैन सी। और उस वजह से अब ये पानी भी बहुत ऊपर तक आने